गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कुछ डिफ़िकल्टीज़ के कारण रेगुलर क्लासेस नहीं अपलोड हो पा रही हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद से आप लोगों की सारी क्लासेस रेगुलर अपलोड होंगी। कारण ये है कि मेरा कुछ एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, उसके कारण मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, इसलिए मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, 4 तारीख से आप सभी की सारी क्लासेस रेगुलर होंगी। साथ ही स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। इस क्रम में हम लोग आधुनिक काल में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स रामकृष्ण परमहंस को अभी हमें पढ़ना है। इससे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय को पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कैसे ब्रह्म समाज के माध्यम से हमारे समाज में बहुत सारे रिफॉर्म किए। उसके बाद हमने दयानंद सरस्वती को पढ़ा। स्टूडेंट, जब हम दयानंद सरस्वती को पढ़े तो दयानंद सरस्वती को पढ़ने के साथ ही हमने किस चीज़ को पढ़ा, तो आर्य समाज को पढ़ा। और हमने देखा कि दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने जब वेदों का अध्ययन किया तो वो वेद के सारी परिकल्पना और वैदिक काल की सारी परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था और जितनी भी चीज़ें थी वहाँ की, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, फिर ये क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, फिर हमने बताया था कि कैसे शासन प्रशासन करने के लिए आज के समय में जो मंत्रियों का समूह था वैसा ही समूह वैदिक काल में हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों से वो प्रेरित होके उन्होंने सबको क्या किया कि बोला कि आप लोग वेदों की तरफ लौटिए। स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं कि उन्होंने जो सोसाइटी बनाई उसका नाम आर्य समाज रखा। कारण क्या था कि वेदों को किसने लिखा? आर्यों ने लिखा। और आर्य किसे कहा जाता है? तो कुलीन, पढ़े लिखे, शिक्षित वर्ग के लोग उस समय वैदिक काल में आर्य कहलाते थे। तो स्टूडेंट्स, दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज इसीलिए रखा क्योंकि वो वेदों से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। अब हम लोग को पढ़ना है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद, तो हम ये जानेंगे कि क्या स्वामी विवेकानंद शुरू से ही स्वामी विवेकानंद थे या इनका कोई और नाम भी था। स्वामी विवेकानंद के साथ ये स्टूडेंट हम ये रामकृष्ण परमहंस को भी पढ़ लेंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम के बारे में भी हमें पढ़ना है। कारण ये है कि स्वामी विवेकानंद के प्रयास से ही रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी। तो आप जब धर्म से हट के अपने शैक्षणिक कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिंदु हैं उन्हीं को पढ़ना है। हाँ, धार्मिक परिदृश्य से अगर आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद का कॉन्सेप्ट था कि सभी धर्म बराबर है। और आज भी जब आप रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाइएगा, माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में जाइएगा स्टूडेंट्स, तो आपको सभी धर्मों को बराबर आदर सम्मान दिया जाता है। सभी धर्म के लोग वहाँ शामिल होते हैं। मैं कई बार रामकृष्ण मिशन आश्रम की कई पूजा परंपराओं में शामिल हुई हूँ और मैं खुद जाती थी, मेरे स्टूडेंट्स भी जाते थे। जब मैं छपरा में ऑफलाइन पढ़ाया करती थी तो हम लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम के परम भक्त थे और वहाँ पे हर एक तिथि पूजा में शामिल होते थे। और अभी भी अगर आप वहाँ हैं तो ज़रूर जाइए, आपको मौका मिले तो। बहुत ही अच्छा प्लेस है छपरा में रामकृष्ण मिशन आश्रम, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। इनका जन्म 1863 में हुआ था। आप जन्म स्थान कमेंट करके बताइएगा कि क्या था, किस जगह पे स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था, अर्थात मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बहुत सारी कहानियों में नरेन भी देखने को मिलता है। तो नरेंद्र नाथ दत्ता, माताजी और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, और माताजी का नाम स्टूडेंट भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी इनके माताजी का
नाम था। इन्होंने कलकत्ता कह लीजिए या कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई कलकत्ता से की 1881। स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है ये, 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस से मिले। अब बहुत सारी किंवदंती हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी स्टोरी स्वामी विवेकानंद के बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत बड़े दयालु थे। इनके पिताजी बैरिस्टर थे और ये बचपन से ही बहुत दयालु थे, किसी से भेदभाव नहीं करते थे। साथ ही साथ स्टूडेंट जैसे जिस समय में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और ये कुलीन परिवार के थे, उस टाइम पीरियड में जब ये बड़े हो रहे थे, युवा अवस्था के तरफ बढ़ रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में भेदभाव बहुत था और ये चीज़ें स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके पिताजी से भी जो लोग मिलने आते थे, आज के समय में जिनको क्लाइंट कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद ये महसूस करते थे कि वहाँ पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स अपने घर में रहते थे तो अलग अलग एक्टिविटी किया करते थे जिससे कि भेदभाव ख़त्म हो जाए। कभी उन लोग का जूठन खा जाया करते थे, कभी जिस बर्तन में वो पानी पिए उसी से वो पानी पी लिया करते थे। भिखारियों को देखते थे, वो अपने घर के वस्तुओं को उठा के ले जाकर उनको दे दिया करते थे। तो ये उनके दयालुता के भाव को स्पष्ट करती है। लेकिन भारतीय इतिहास में उनका क्या योगदान रहा, उन सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि वहीं परीक्षा में पूछा जाता है। स्टूडेंट जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिले तो कहा जाता है कि कहानी प्रचलित है कि रामकृष्ण परमहंस इनको देख के ही बोल गए कि मैं तो तुम्हें ही कितने टाइम से ढूंढ रहा था कि कहाँ थे तुम। अर्थात रामकृष्ण परमहंस ने उनको देख के ऐसा कहा। इसका मतलब क्या है, आप लोग एक गाना सुनते होंगे, भगत के बस में है भगवान। तो एक स्पेशल हार्ट बनाया गया है, स्पिरिचुअल हार्ट थे स्वामी विवेकानंद, जिसको देखते ही रामकृष्ण परमहंस के अंदर से ये स्मृति उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा। अब रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद वो उनके विचारधाराओं से जुड़ गए, उनके विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद स्टूडेंट 1881 में मिलते हैं ये, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है स्टूडेंट, तो कलकत्ता में एक जगह है वेलूर। कौन सा स्थान है, वेलूर मठ के नाम से वो जाना जाता है, कलकत्ता में ही। संस्थापक तो स्वामी विवेकानंद ही हैं। अब ये जब रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो इन्हें अपना गुरु मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस का जो पूरा नाम था स्टूडेंट, वास्तविक नाम था उसका, वो नाम था उनका गदाधर चट्टोपाध्याय। यानी रामकृष्ण परमहंस का क्या था, वास्तविक नाम ये था, मूल नाम कह लीजिए, वास्तविक नाम कर लीजिए गदाधर चट्टोपाध्याय। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के संत के रूप में भी इनको जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ काली ने इनको दर्शन दिया था। इनकी भक्ति से इतनी प्रभावित हो गई थी महादेवी काली माँ, इनको अपना दर्शन दी थी और स्पेशल शक्ति दी थी, जिसके कारण उनको हमारे देश में स्पेशल स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात ईश्वर का स्थान प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। 1896 स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में ये करते हैं।
इसके पहले ही स्टूडेंट रामकृष्ण मिशन की स्थापना से पहले बहुत सारे कार्य किए होते हैं स्वामी विवेकानंद, जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। उसके पहले भी, उसके बाद भी। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। 1896 में न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? वेदों की ओर लौटो, वेदों से प्रभावित होते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ये वेदांत समाज की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं स्टूडेंट, वेद और वेदांत। तो सबसे पहले आर्यों के द्वारा स्टूडेंट्स वेदों को लिखा गया। वेद लिखे गए 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जब आर्य आए, वेदों को लिखे, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वेदों का जो की था, की के रूप में, कि वेद को आसानी से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था स्टूडेंट्स की, इसको लिखने वाले व्यक्ति जो कि ब्राह्मण कहलाए, उन लोगों ने इसमें ब्राह्मण को सुपीरियर, उनके द्वारा बताए गए बातों को सुपीरियर, वो अपने हिसाब से वेद को डिराइव किए, ताकि वेद पढ़ने वाले वेद को भी समझ जाएं और उन्हें ये समझ में आए कि वैदिक लिटरेचर को समझाने की पोटेंशियल किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसको पढ़ने से ही आप वेद समझ सकते हैं। और जब लोगों ने इसको पढ़ा तो हमारे समाज में एक चीज़ उत्पन्न होके आई कि ब्राह्मण ही सुपीरियर हैं, हम ब्राह्मण पूजनीय हैं। लेकिन वैदिक लिटरेचर कहता है, वैदिक धर्मशास्त्र कहता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के कैटेगरी में आता है जो ज्ञानवान है, जो धर्मवान है, जिसके अंदर सलीका है, जो तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करता है, शिक्षित है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो ब्राह्मण ही है। लेकिन आगे चल के हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था पे आधारित हो जाती है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था बदल जाती है और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था एक स्वरूप लेती है। बाद में जाति व्यवस्था का भी कंसेप्ट आता है। तो हमें ज़्यादा उधर नहीं जाना है। हमें ना तो कास्टिज्म को पढ़ना है, ना ही कास्ट की व्यवस्थाओं को समझना है। हमें ये जानना है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो किस चीज़ के लिए लिखे गए। तो आप वेदों को आसानी से समझ लीजिए। इसमें कर्मकांड शामिल कर दिए गए स्टूडेंट। कर्मकांड अर्थात कि अगर आपको पूजा करना है तो माँ काली को बलि देना है, किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है तो ये चीज़ें चढ़ानी है। तो उन सारी कंसेप्टों को इसमें शामिल किया गया। अब शामिल किया गया अर्थात ब्राह्मण जो थे इस ग्रंथ को लिखने के बाद अपनी सुपरमेसी को एस्टैब्लिश कर पाए। अब क्या हुआ, इन सभी कर्मकांडों को सुपीरियर बताया गया। और मान लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और वेद के वैदिक कर्मकांडों को जोड़ा गया और कहा गया कि इन्हीं कर्मकांडों के माध्यम से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लिखे गए अरण्यक। अरण्य मीन्स क्या होता है? वन, जंगल। इनको जंगल बुक भी कहा जाता है। अर्थात वन में इनकी रचना हुई, सन्यासियों के द्वारा ही हुई। अब इसमें जो बातें शामिल की गई है स्टूडेंट, इसमें नेचर का कंसेप्ट शामिल किया गया। नेचर का कंसेप्ट कैसे शामिल किया गया? तो नेचुरल बातें कही गई कि नेचुरल चीज़ों से भी आप ईश्वर से क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। अर्थात ना तो आपको कोई कर्मकांड करना है, ना कुछ करना है। नेचर के बीच में आप साधना करके भी ईश्वर से अपनी तारतम्यता को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी इसमें जो अरण्यक में नेचर की बात कही गई, अर्थात ज्ञान मार्ग का खोज हुआ। पहले आप देखा करते थे कि वेद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक आए। आप देखें जितने भी गुरुकुल हुए कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुए? जंगल में। जितने भी ब्राह्मण होते थे
जितने भी आचार्य हुआ करते थे वो कहाँ रहा करते थे, तो जंगल में कुटिया बना के रहा करते थे। वो क्या खाते थे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहीं से हो जाती है। और नेचर का कंसेप्ट ये कहता है कि ईश्वर ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ हैं तो आपके लिए सारी सुविधाएं ईश्वर खुद ब खुद एस्टेब्लिश करके रखेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप उससे घबराइए मत, आपके उस परेशानी का निदान भी ईश्वर आपके माध्यम से सोच के रखेंगे, कैसे आप उस परेशानी से लड़ के और उसके निदान को स्पष्ट करिएगा। तो जब इससे क्या हुआ कि ज्ञान मार्ग डेवलप हुआ, नेचर की बातें सामने आई, लोग ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने लगे। अर्थात अरण्य जंगल बुक जो था, जंगल बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई, जैसे मान लीजिए कि पहले कर्मकांड था, बलि प्रथा था, 100 गाय, हजार गाय दान की जाती थी। जब ये बुक्स आई तो नेचर की कंसेप्ट आई। आप देखते होंगे कि आप जल अर्पण करते हैं, दूब चढ़ाते हैं, पान के पत्ते देते हैं ईश्वर को, फ्रूट्स चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें बदली कब, जब अरण्यक आया। अब अरण्यक के बाद स्टूडेंट्स क्या लिखे गए, उपनिषद। सबसे आखिरी चीज़ें यही थी, उपनिषद। वैदिक पीरियड में उपनिषद लिखा गया। अब जब उपनिषद लिखा गया तो ये सबसे अंत में लिखा गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंत किससे हुआ, उपनिषद से। अब उपनिषद में क्या क्या शामिल किया गया स्टूडेंट, तो इसमें दर्शन भी शामिल किया गया, साइंस को भी शामिल किया गया, फिलॉसफी को भी शामिल किया गया स्टूडेंट। दर्शन शास्त्र को शामिल किया, दर्शन भी था इसमें, विज्ञान भी था, ज्ञान भी था, कर्म को भी प्रधानता दी गई। तो इन सब चीज़ों से को मिला के जो पुस्तक बना वो क्या था, उपनिषद था। और ये क्या था, तो वैदिक साहित्य का यानी कि इसके अंदर इन तीनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट का एक साफ सुथरा संकलन किया गया उपनिषद में। उपनिषद में इतनी चीज़ें शामिल की गई कि उसको जो पढ़ने के बाद डेवलप होता था वो क्या होता था कि इन सब जगहों की कुरीतियों को इसमें समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद इससे जो प्रभावित होता था वो एक बेहतर मनुष्य के रूप में उभरता था। तो स्टूडेंट इसी उपनिषद को स्वामी विवेकानंद ने पढ़ा, उन्होंने सबको पढ़ा, उन्होंने उपनिषद को क्या दी, महत्व दिया, उपनिषद को पढ़ा, उपनिषद के जितने भी फैक्ट्स थे उसको समझा और उसे समाज में लाना चाहा। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम जिस सोसाइटी की स्थापना की उस सोसाइटी का नाम क्या था, वेदांत सोसाइटी। क्यों, क्योंकि वो जो सोसाइटी थी किस चीज़ से प्रेरित थी, उपनिषदों से प्रेरित थी। तो वेदांत सोसाइटी किस चीज़ से प्रेरित थी, उपनिषदों से प्रभावित थी। इस सोसाइटी से जुड़े लोग किस धर्म ग्रंथ को अपना ड्रीम बुक मानते थे, किस धर्म ग्रंथ को अपना धर्म ग्रंथ से अपनी व्यवस्थाएं बनाते थे, तो वो वेदांत अर्थात उपनिषद से। 1899 में स्टूडेंट 1896 हो गया, 1899 में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है। 1899 में एक मठ स्थापित करते हैं स्वामी विवेकानंद। कहाँ पे, तो अल्मोड़ा में एक मायावती नामक जगह है। अपनी मायावती, बहन मायावती नहीं, अल्मोड़ा में एक मायावती नामक जगह में स्वामी विवेकानंद 1899 में एक मठ की स्थापना करते हैं। और उसके बाद यहाँ के बाद स्टूडेंट खेतरी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर, याद रखिएगा, अब उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त ही था कुछ कार्यों तक। खेतरी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। तो आप
समझ गए कि वेदांत सोसाइटी उन्होंने क्यों एस्टेब्लिश की, क्यों वो वेदांत से प्रभावित थे, क्योंकि वेदांत में सारी चीज़ें थी, ज्ञान विज्ञान दर्शन कर्म सब चीज़ों की व्याख्या इसमें की गई थी। तो स्टूडेंट आज स्वामी विवेकानंद के बारे में हम इतना ही रहने देते हैं, कल पुनः हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को हमारी लेक्चर समझ में आ रही है, आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।